सांप क्या होता है, दिखने में सिर्फ पॉइजनर सांप जैसा होता है, पर क्या होता है पॉइजनर सांप की जो पहचान है वो क्या होता है, वो आगे से त्रिकोण टाइप होता है। क्या होता है, त्रिकोण टाइप। देखना कोबरा सांप देखा आपने कोई सांप से, तो आगे से मुंह का कैसा होता है, ऐसा होता है। और जो नॉन पॉइजनर होता है उसका मुंह क्या होता है, ऐसा गोल होता है आगे से। पर क्या आता है आजकल जो नॉन पॉइजनर सांप है वो भी क्या है, पॉइजनर सांप की तरह क्या करते हैं, अपना आजकल वो शक्ल बना लेते हैं, मतलब शिकारी को डराने के लिए। तो आप पहचानना मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि आप सांप को जब तक पीछे पलट के उठाओगे दोगे तो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा या कहीं और घुस जाएगा। तो इसलिए कोई आपने नहीं देखना कि नॉन पॉइजनर है या पॉइजनर है। आपने क्या करना है, अगर हमको बोला है कि भाई सांप आ गया तो उसको रेस्क्यू करने का तरीका, इस इक्विपमेंट को यूज़ करने का तरीका पता होना चाहिए। अगर जब भी सांप अगर आ जाता है तो मैंने क्या बताया है, इसलिए कैसे से पता चल गया है तो उसको क्या करना है, अगर किसी गड्ढे वड्ढे में अगर छुप गया है तो इसलिए धूप की वजह से उसको क्या करना है, धीरे से बाहर निकालना है। और मैंने क्या बताया था कि हर इंसान से लेकर जानवर में भी क्या होता है, दिल धमनी वगैरह सारी चीज़ें होती है, दिल गुर्दे वगैरह। तो उस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि सांप को हमने कहाँ से पकड़ना है। मैंने क्या बताया था, 9 इंच से पीछे सांप को आप इससे पकड़ सकते हो, क्योंकि आगे की तरफ क्या होता है, आगे की तरफ उसका सब कुछ हिस्सा होता है। अगर इसको हम रेस्क्यू करने जा रहे हैं, रेस्क्यू का मतलब क्या, किसी के जीवन को बचाना है ना। अगर उसको अगर हमने जहाँ तो रहे रेस्क्यू करके और इससे कैचे से पकड़ने जा रहे हैं, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि कितना फोर्स होना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगा के पकड़ लिया तो सांप को पकड़ा जाएगा, क्या हो जाएगा, पर चोट लग जाएगी। अगर चोट लग गई तो उसका रेस्क्यू करने का कोई मतलब होगा, थोड़े दिन में क्या हो जाएगा, बेचारा मर जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब पकड़ते हैं तो बिल्कुल तसल्ली से पकड़ना है, सेफ्टी के साथ पकड़ना है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आ जाइए, अगर रात के समय सांप निकलता है तो उसके लिए क्या कर रखा है, ये कंपनी ने हेडलाइट दे रखी है। ठीक है ना, इस हेडलाइट को अपने सिर पे आप अटैच करके क्या कर सकते हो, ये कि भैया एक आदमी टॉर्च दिखाने के जाएगा, एक आदमी तो क्या जो रेस्क्यू करने जा रहा है वही पहन के सारा काम कर सकता है। क्योंकि क्या हो सकता है कि एक सांप, अब अगला सांप भी छुपा हो, हमको पता नहीं चला, जो आपके साथ वाला है, आपने तो सब इक्विपमेंट पहन रखे हैं, पर जो साथ में जा रहा हो सकता है उसको बाइट कर ले। तो इसलिए क्या एक ही आदमी सारा काम कर सकता है, इसलिए क्या दे रखा है कंपनी ने, ये हेडलैम्प दे रखा है। ठीक है, साथ में इसका क्या है, चार्जिंग करने के लिए चार्जर भी है। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि कंपनी ने खरीद लिया है, वो आके कंपनी के आदमी को डेमो देके चले गए, एक दिन आएंगे डेमो देके भी जाएंगे अगर खरीद लिया है। पर क्या है, गार्ड को कोई डेमो नहीं देता, क्योंकि गार्ड की शिफ्ट चेंज होती रहती है, तो गार्ड को कोई डेमो देगा क्या। इस मकसद से ये इसको रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसका ये जो है, ये क्या है, फेस शील्ड है। कोई कोबरा सांप क्या करते हैं, वो स्प्रे करते हैं, वो क्या करते हैं, डरान मतलब काटने से पहले क्या करते हैं, कोई भी अगर उनको पकड़ने के लिए या हानि पहुंचाने के लिए आ रहा है या शिकारी आ रहा है तो क्या करता है, कोबरा सांप जो किंग कोबरा सांप है वो क्या करता है, अपने मुंह से पहले क्या करता है, स्प्रे मारता है। तो स्प्रे मारता क्या करता है, क्यों मारता है, क्योंकि बड़ा हाथी हो गया, शेर हो गया, तो उसको पता नहीं है ना, शेर को पता नहीं, पर क्या है, आदमी अपनी जान बचाने के लिए सेफ्टी यूज़ करता है ना, इसलिए वो क्या करता है, कोबरा स्प्रे मारता है, जिससे क्या है कि आदमी की आंखों में क्या है, उसका जहर जाएगा, या जो उसको पकड़ने आ रहा शिकारी है उसकी आंखों में जहर जाएगा, जिससे उसको क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फिर वो क्या करता है, या तो अपना शिकार बना लेता है या फिर क्या है, सांप भाग जाता है। तो इसलिए ये फेस शील्ड दिया हुआ है, इसका एक और फेस शील्ड का आगे कवर आता है, वो अभी इसमें है नहीं अवेलेबल, है ना, जब आएगा तो आपको दिखाएंगे। ये क्या करता है, आपके पूरे फेस को कवर कर लेता है ऐसे। ठीक है, और जो हेड लैम्प है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और बॉक्स है, वो सिर के ऊपर यहाँ पर अटैच हो जाता है। इससे क्या है, आपका सारा काम आसान हो जाता है। आप किस खतरे से बचे कि जब आप सांप रेस्क्यू करने जाओगे तो ये आपका बुटीक दे रखा है, अगर पैर तक अगर घुटने तक यहाँ बाइट भी करता है तो क्या है, वो आपको काट नहीं पाएगा। दूसरा है ग्लव्स दे गया है, एंटी पंचर ग्लव्स दिया है, इससे भी आपके क्या है, यहाँ तक के हाथ कवर हो रहे हैं, अगर सांप आपको बाइट भी करना चाहेगा तो नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, ये स्नेक बाइट किट है, फर्स्ट एड है, मतलब छोटा सा किट है ये, कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने अगर काट भी लिया है तो क्या दिया हुआ है, ये एक तो ये वन टाइम यूज़ का ग्लव्स दिया हुआ हाथ में, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये सक्शन पंप है, और ये क्या है, साथ में इसके सक्शन कप है। ठीक है, इसका उपयोग मैं बताऊंगा। साथ में क्या है, ये जब आप सक्शन करके वो जहर को निकालते हैं तो क्या है, पुरानी पिक्चरों में देखा था मुंह से जहर निकालते हैं, पर वो चीज़ तरीका नहीं यूज़ होता है। उससे क्या होगा, अगर पुराने तरीके से हम जहर निकालेंगे तो क्या होगा, आदमी जिसको काटा वो तो नुकसान हुआ है, और बाकी जो हम अगर जहर को सक कर रहे हैं तो क्या जाएगा, हमारे अंदर जाएगा, उससे क्या होगा, हमको भी नुकसान होगा। तो वो तरीके क्या है, सिर्फ पिक्चर में दिखाने के लिए कि गए और मुंह से खून चूस लिया है। ठीक है ना, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। ये क्या गया है, जब आप शक कर लेते हो उसके ऊपर लगाने के लिए बेटाडीन की ये वाली पट्टी है। ठीक है ना, उसके बाद क्या है,
इसको क्या बोलते हैं, टुर्निकेट बोलते हैं। जहाँ सांप ने काट लिया है उससे थोड़ा सा ऊपर इसको टाइट बांधते हैं, ताकि क्या है जो आपका ब्लड का फोर्स है वो आगे तक थोड़ा स्लो हो जाए। क्योंकि रसल वाइपर जो होता है उसके काटने से क्या होता है, खून में जो हेमाटोक्सिन है वो जाता है और आपके रेड ब्लड सेल को क्या कर देता है, वो गाढ़ा कर देता है। जब गाढ़ा खून हो जाएगा तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, आपका अगर हमारा हार्ट कैसे चलता है, ब्लड से चलता है ना, हार्ट पंप करता है पूरे शरीर में। हमारा पंपिंग मशीन क्या है, हमारा हार्ट है। जब आपके ब्लड सर्कुलेशन को टाइट कर दिया तो आप जिंदा रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। आपका दम घुटना चालू हो जाएगा, सांस रुकना चालू हो जाएगी, है ना, पेट में जलन चालू हो जाएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाइए, एक छोटा सा ये स्क्रैचर दिया हुआ है। जब इस कप किसी को सांप ने काट लिया तो क्या करना है, उसको पहले तो सबसे पहले एक जो फर्स्ट एड की पट्टी आती है जिसको बैंडेज बोलते हैं, स्क्रैप बैंडेज, उसको क्या करना है, अगर मान लीजिए यहाँ सांप ने काट लिया है किसी बंदे के, तो उसको अगर जैसे यहाँ सांप ने काट लिया तो वो पट्टी को क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक सांप ने काटा है वो लपेट देना है और उसका हाथ सीधे ही रखना है। उसके बाद क्या करना है, इस स्क्रैचर से उसको हल्का सा स्क्रैच करके फटाफट क्या करना है, ये जो कप दिया हुआ है इसकी जो नीचे की नीडल है इसको ऐसे बाहर की तरफ खींचना है और इस वैक्यूम के अंदर क्या करना है, अटैच कर देना है। अब इधर आना है एक आदमी, खोलना, शर्ट खोलना हल्का सा, खिंचा रहा है ये देखो खिंचा रहा है ये। तो ये क्या करेगा, ठीक है, इसके अंदर जितना भी अगर पॉइजन है, जैसे आपको टाइम से पता चल गया है तो आप क्या कर सकते हो, बिगर हिलाए